राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे जलने के बारे में। देखिए, वैसे तो शायद एक दो वीडियो पहले भी रख चुकी हूँ। एक तो जलने के कारण नहीं थे, उसमें सिर्फ आग और गर्म चीज़ से था। तो आज हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तेज़ाब से जलना भी, बारूद से जलना भी, और आग और गर्म चीज़ों से जलना भी। तो जो बारूद से जलना और तेज़ाब से जलना, ये दो थोड़े अलग हैं। बाकी तो आप गर्म चीज़ से, जैसे प्रेस से, बाइक के सिलेंसर से, कोई गर्म जैसे लिक्विड हो, कुछ भी घी दूध कुछ भी, इन चीज़ों से जो जलता है उनका एक अलग रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये देखिए, इतने दिन तो प्रैक्टिकल नहीं था इसका, सुना हुआ था। कभी हल्का फुल्का किसी का जला, हल्का सा प्रेस लग गया तो उस पर मैं या एलोवेरा का जेल लगा लेती थी, या बर्फ़ थोड़ी सी लगा ली तो छाला नहीं होता था। लेकिन अब परसों मेरे खुद के साथ ही हो गया। गरम खीर थी उबली हुई, और वो गिर गई। गिरने से, गिरते ही जब ये सुना हुआ था कि बर्फ़ लगाते हैं तो ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा जलने के चांसेस थे। पूरे लाल हो गई थी जहाँ जहाँ खीर गिरी थी, और हो सकता है यदि मैं पानी डालती तो छाला भी बन जाता। आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी को भी ऐसा हो तो पहली चीज़ पानी ना डालें। जलने के बाद छाला बनने का प्रमुख कारण पानी डालना होता है, और हम सीधे दौड़ते हैं पानी की ओर। तो पानी नहीं डालना। बर्फ लगाएं, कितनी लगाएं? जब तक हमें शरीर पूरा सुन्न सा होना लगे। जहाँ गर्म चीज़ लगी हुई है वो उतना अंग सुन्न सा होने लगता है, पूरा ठंडा होकर। एक बार ठंडा लगता है, फिर थोड़ी सी एक आध मिनट के लिए हमें तकलीफ होती है, उसके बाद नहीं पता चलता। तो आप कम से कम 10 मिनट तक, 15 मिनट तक बर्फ रगड़ें। तो उससे क्या होगा? छाला नहीं बनेगा, निशान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप पहले थे वैसे के वैसे साथ की साथ हो जाओगे। कई बार क्या होता है, इनकेस यदि बर्फ अवेलेबल नहीं है, लाइट ना होने की वजह से, फ्रिज ना चलने की वजह से, कोई भी कारण हो, तो उस समय क्या करें? पानी फिर भी ना डालें। आलू अवेलेबल है, जल्दी से कूट के उसको आप लगा लें उस पर। नहीं है, कोई बात नहीं, एलोवेरा का जेल है वो लगा लें। वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप जल्दी से आटा पानी में भिगोएं, आटा गूंथते हैं वैसे, और वहीं का वहीं लगा दें। तो इससे भी छाला नहीं बनेगा। नहीं तो जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, या कहूँगी सभी को बना के रखना चाहिए। आप लें कांसे का कटोरा, कांसे का बर्तन लेना है, तांबा नहीं लेना, कांसा लेना है। कांसे के कटोरे में सरसों का तेल और पानी दोनों चीज बराबर मात्रा में डालें। यदि आपने 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है तो 4 चम्मच ही पानी डालें। यदि कुछ और बर्तन मीनिंग आपने नाप के लिया है तो उतना ही उसको नाप के पानी डालें, बराबर रखना है। और फिर उसको 20 से 25 मिनट तक दबाव देके हाथ से रगड़ना है, उन दोनों चीज़ों को उस बर्तन के अंदर। तो इसको आप पूरा दबाव देके उसको मसलें उसके अंदर। कांसे के कटोरे के अंदर सरसों का तेल और पानी, दोनों चीज़ों को हाथ से दबाव देके 20-25 मिनट तक जब इकट्ठा रगड़ा जाएगा हाथ की हथेली से, तो वो एक क्रीम बन जाएगी। उस क्रीम को कांच की डब्बी, प्लास्टिक की डब्बी में आप डाल के फ्रीज के गेट में रख दें। तो ये जब कभी भी किसी को शिकायत हो तो घर का बिल्कुल फ्री का नुस्खा है, आप जल्दी से लगा लें। तो इससे भी आपको कभी कोई तकलीफ छाले की या वो नहीं होगी। और यदि किसी का जला हुआ है, अब जैसे बाइक के सिलेंसर से कई बार जलने पे बहुत ज़्यादा वो गर्म होता है, प्रेस से जलने पे घाव बन जाता है और ठीक नहीं होता। ये एक केस था किसी का पीछे, तो लगभग 1 महीने तक नहीं ठीक हुआ। ऐसे ऊपर से लगता था सूख गया, फिर नीचे से पस भर के, फिर वो ऊपर से गला, जैसे स्किन पूरी गलने की जैसे लग गया था वो घाव। उस पे ये लगाया तो इससे उनका घाव बहुत ही जल्द भर गया। और यदि कोई जैसे खेत में है या कोई व्हीकल्स के यहाँ काम कर रहा है, यदि उनको जैसे ये ग्राइंडर वगैरह से जो थोड़ी ये निकलती है आग सी, उससे थोड़े हल्के हल्के छाले या कैसे भी जले, ग्रीस लगा लें आप हाथों हाथ। कोई भी और चीज़ अवेलेबल नहीं है, ग्रीस से भी ये जो है वो बहुत जल्दी
छाला नहीं बनेगा, दर्द नहीं होगा, ठीक हो जाएगा तुरंत। मुगलेल जो होता है विकल्स में यूज होता है, तुरंत लगाएं, कुछ भी नहीं होगा, बहुत जल्दी आराम आएगा। और कई बार जब घाव और ना समझ आए कुछ भी, तो एक पंसारी पे रतन जोत मिलती है, पंसारी पे रतन जोत मिलेगी, साबुत ले लें, पिसी हुई ना लें, क्योंकि ये कोई हमें वैसे यूज नहीं करनी, घाव पे लगानी है तो रिस्क ना लें, साबुत ले लें, पीस के कपड़ छान कर लें। अब देखें, घाव में यदि पस पानी गीला घाव है तो उसको सूखा उस पे बुरका आप ऐसे छिड़क लें, ठीक है, तो उससे वो घाव बहुत जल्द भरने लगेगा। जब भरने लगेगा तो उसके बाद क्या होता है, वो घाव के चारों ओर से चमड़ी को इकट्ठा करने लगता है, घाव पूरा सख्त सा हो जाता है, उस पर खुजली भी आती है और चमड़ी के खिंचाव की वजह से दर्द भी होता है। तो उस समय आप रतन जोत के अंदर नारियल का तेल मिला के फिर लगाएं, तो खुजली नहीं होगी, चमड़ी की जो खिंचाव है वो सही होगी, जल्दी से जल्दी घाव साफ हो जाएगा। यदि नारियल का तेल अवेलेबल ना हो तो आप सरसों का तेल डाल लें, गाय का घी डाल लें, दोनों में से कुछ भी डालें, प्राथमिकता नारियल के तेल की है। देखिए बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन ये आपको बताना इसलिए सभी चीजें चाहिए कि पहली चीज पानी ना डालें। दूसरा काम, कई बार क्या होता है, गर्म दूध गिरता है तो हम झट से, जब दर्द होता है तो हाथ से उस चमड़ी पे जो मलाई है साइड करने की सोचते हैं, और ऐसे में एक बार हुआ था, चमड़ी उतर गई थी ऊपर की। ऐसे झंझनाहट में हाथ ना लगाएं चमड़ी को, उस पे आप कुछ ठंडा बिल्कुल बर्फ या आटा गूंधा हुआ या एलोवेरा या ये क्रीम या मुगलेल ग्रीस कुछ भी लगाएं तो वो चमड़ी घाव में नहीं बदलेगी। एक इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, यदि बारूद से जल जाए कई बार, अब दिवाली में या कैसे भी किसी भी कारण से, तो तुरंत इस चीज पे, यदि प्राथमिकता आपके घर में उपलब्ध जो चीज बता रही हूं है तो उसकी करें, नहीं तो ये जो आम आग से गर्म चीजों से जले हुए जो चीजें अभी आपको सभी बताई हैं वो भी आप आजमा सकते हैं। लेकिन यदि प्याज उपलब्ध है तो उस पे प्याज का रस सबसे उत्तम है। यदि किसी को दिक्कत हो गई, तुरंत प्याज कूट के रस निकाल के, या जल्दी से करना है तो आप ग्राइंडर में, मिक्सी में जल्दी से 2 प्याज को पीस लें, उसको छान लें, रस निकल जाता है, वो लगाएं तो वो बहुत फायदेमंद है। उसमें तेजाब से जला हुआ तो आप सभी परिचित हैं, कच्चा दूध। कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए मैं बता दूं, हार्पिक जो होता है, कई बार हार्पिक या टॉयलेट जो एसिड है हम गौर नहीं करते, वो वॉश करते वक्त या कैसे भी यदि लग जाए हाथ में तो उस समय में महसूस नहीं होता और हम काम लगे रहते हैं, तुरंत पानी से हाथ धो के काम लगे रहते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। एक केस था ऐसा, तुरंत थोड़ा एसिड लगा तो पानी डाल लिया और फिर काम लगे, उस वक्त जलन नहीं हुई, और धीरे धीरे तेजाब ने ऊपर की चमड़ी पूरी जला के जितनी ड्रॉप गिरी थी उतनी दूर में हड्डी निकाल दी। तो तुरंत कच्चे दूध के अंदर डिप करें, और कच्चा दूध जब तक डालते रहें जब तक वो फटना बंद ना हो, तो वो आगे की चमड़ी को और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए, बिजली से जला हुआ, तेजाब से जला हुआ सेल्स इतनी बुरी तरह से खत्म कर देता है, रीन्यू करने के लिए बहुत टाइम लगता है। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ किसी को ये तकलीफ ना हो, क्योंकि ये दोनों जलना बहुत ही भयंकर है। कई बार हम हार्पिक का या जो घरों में भी सफाई के लिए ये जो कीटनाशक हम यूज करते हैं अलग अलग कंपनी के, इनमें भी कई बार हाथ डालने से हमें हल्की सी जलन सी, खारिश सी होती है और हम गौर नहीं करते तो हाथ फट जाते हैं। तुरंत आप कच्चे दूध से धो लें उनको, तो ये दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो सभी चीजें बता दी, और वैसे यदि देखें तो चीजें तो बहुत हैं, लेकिन जो सबसे पहले मिले वो आजमाएं। बच्चों के, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो तो खास करके वो क्रीम बना के रखें, या एलोवेरा का जेल घर में जरूर ला के रखें, वो क्रीम बना के रख लें, बहुत अच्छी है। जेल भी रख लें, बहुत अच्छा है। कई बार बच्चे थोड़ा बहुत ही गर्म चाय पानी में, दूध में हाथ दे देते हैं, तो जिससे तकलीफ होती है। पानी ना डालें तुरंत। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।